मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी सीटों पर दावा ठोक दिया है। एक के बाद एक करके तमाम पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, रणनीति बनाया जा रहा है और उस रणनीति पर चुनाव लड़के कैसे जीत हासिल की जाए, इसकी तैयारी लगातार तमाम पार्टीज कर रही है। और ऐसे में अब बीजेपी के सामने दो बड़ी मांगे रखी गई, पहला तो चिराग पासवान की तरफ से और दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और ये मांग के बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। एनडीए में अब किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि एनडीए के दो घटक दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अपनी अपनी मांग बीजेपी के सामने रख दिया है। बताते चले हम आपको कि नीतीश कुमार ने इससे पहले ही 11 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं और इसी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह ऐलान किया है कि हम झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के पास लिस्ट भी पहुंच गई है, कौन कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे बस ये तय करना अभी बाकी है। हालांकि नीतीश कुमार के पास तमाम रणनीति बनाकर नेताओं ने दे दी है और अब नीतीश कुमार बीजेपी के सामने अपने कैंडिडेट को रखेंगे और क्या बीजेपी इस मांग को पूरा करेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने भी 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान ने भी लिस्ट तैयार करके बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दे दिया है और कहा है कि हम झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 28 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में बिहार में जो प्रदर्शन दिखाया वो वाकई बेहतरीन रहा। 100% के स्ट्राइक रेट से जीतकर 5 सांसद संसद पहुंचे और उसके बाद चिराग पासवान अपनी राजनीति झारखंड में भी आजमाना चाहते हैं। चिराग ये जानना चाहते हैं कि झारखंड की जनता चिराग को स्वीकार करेगी या नहीं। और ऐसे में चिराग पासवान कल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड में करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में चिराग कल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, जहां पर तमाम सांसद सहित पार्टी के जितने शीर्ष पदाधिकारी हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे झारखंड में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इस साल के अंत तक चुनाव तो होने ही हैं। और ऐसे में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ झारखंड में महागठबंधन, इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई है, जिसमें महागठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और बाकी घटक दल अपने अपने बीच सीटों का बंटवारा अमूमन कर चुके हैं। और अब किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, आखिरी ये पड़ाव बाकी है अभी। हालांकि इससे पहले चिराग पासवान और एनडीए अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर भी नहीं आई है, किस तरीके से सीट बांटा जाएगा। अभी चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि हमको 28 सीट चाहिए। तो ऐसे में एनडीए किस तरीके से नीतीश कुमार को और इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को सीटों का बंटवारा करके देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।